हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 26 जनवरी का करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में लाभदायक साबित होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? डेजर्ट नाइट 24, फास्ट डिफेंड 24, साइक्लोन 24 या बर्ज प्रहार 24। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्टीड फास्ट 24। स्टीड फास्ट 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखना है नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मतलब होता है नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में है, बेल्जियम में है वहाँ है। यहाँ नाटो में कुल सदस्यों की संख्या 31 है। नाटो में नवीनतम सदस्य फिनलैंड शामिल हुआ है। नाटो में कौन सा सदस्य शामिल हुआ है? तो ये फिनलैंड शामिल हुआ है। ठीक है, और देखना है इसमें 90,000 सैनिकों ने भाग लिया है। ये दूसरा सैन्य पराभ्यास था। ठीक है, इसका काम है रूस से नाटो सदस्य की रक्षा करना होता है। यहाँ देखना है नाटो के बाद स्टीड फास्ट जो डिफेंडर जो हुआ था दूसरा है, तो पहला कौन सा हुआ? पहला है शीत युद्ध हुआ था, जो 1988 ईस्वी में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ था। इसमें लगभग 1.25 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, कोल्ड वार यूएसएसआर रसिया और अमेरिका के साथ हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद शुरू हुआ था। इसका कार्यकाल जो था 1945 से 91 के बीच में द्वितीय युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया है कैमरून ने किया है। ये कैमरून ने किया है। कैमरून अफ्रीका महादेश का है। ठीक है, और इसको जो लॉन्च किया है वो है ऑक्सफोर्ड कंपनी ने बनाया है। यह है पहला वैक्सीन मॉस्किवरिस है। किसके सहयोग से बनाया है? तो गावी ग्लोबल वैक्सीन एलायंस के थ्रू बनाया है। ठीक है, अब यहाँ देखना है कैप वर्डे क्या है? कैप वर्डे मलेरिया फ्री अफ्रीका महादेश का ही देश है, जो तीसरा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया मुक्त घोषित में पहला देश मॉरिशस का है, दूसरा अल्जीरिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को
निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। और पूछेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाने के लिए शुरुआत किया गया है, तो ये 2011 से मनाने के लिए शुरू किया गया है। और ये कैमा कर्म है, तो ये 14वां कर्म है। ठीक है। और देखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। अब की बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है, तो नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर इसका थीम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है सूर्य कुमार यादव को मिला है। अब देखना है आईसीसी अवार्ड्स के तहत क्रिकेटर ऑफ द ईयर किन्हें मिला है, तो ये मिला है पैट कमिंस को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इन्हें सर गॉडफ्रे सॉबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखना है वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर को विराट कोहली को मिला है, और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में बनाया गया है, पर्थ में बनाया गया है। और यहीं पे पर्थ में ही पंचवटी, सीता रसोई, रामायण लाइब्रेरी और तुलसीदास हॉल का भी स्थापना होगा, जिसमें कुल लागत लगभग 600 करोड़ रुपया की आएगी। ठीक है। कुल लागत कितना आएगा, 600 करोड़। ठीक। और देखना है कनाडा ओंटारियो ने 22 जनवरी को राम मंदिर दिवस के रूप में मनाया गया है। कनाडा के ओंटारियो जगह में 22 जनवरी को राम मंदिर दिवस के रूप में मनाया गया है। अब यहाँ देखना एक क्वेश्चन और सा है, किस देश में पहला राम मंदिर बना है, जो 22 जनवरी को ही बनकर रेडी हुआ था। ठीक है। तो ये बना है मैक्सिको में। कहाँ बना है, मैक्सिको में राम मंदिर बना है। ठीक है। मैक्सिको में राम मंदिर का निर्माण हुआ है 22 जनवरी को ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है, तो ये हुआ है रूस में हुआ है। कहाँ, भारत में हुआ है। ब्लैक टाइगर सफारी ये है सिमलीपाल जो उड़ीसा राज्य में है, वहाँ टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल में हुआ है। ब्लैक टाइगर यहीं पर मिलते हैं, सिमलीपाल में ही ब्लैक टाइगर मिलते हैं। ब्लैक टाइगर का अन्य नाम है मेलोनिस्ट रॉयल। यहाँ इसका काला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें मेलानिन वर्णक अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। इसके स्किन पर काले बाल होते हैं, इसके स्किन पर काले बाल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है, तो ये है DRDO से है, DRDO से है। ठीक है। विजय राघवन पैनल में कुल 9 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं। कुल कितना सदस्य है,
9 सदस्य हैं। डीआरडीओ जो है उसका जांच के लिए बनता है, ठीक है। इसकी स्थापना डीआरडीओ की स्थापना 15 जनवरी 1958 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना हुआ था, ठीक है। और देखना है इसका ध्येय क्या होता है। इसका ध्येय है शक्ति का स्रोत विज्ञान। इसका ध्येय है शक्ति का स्रोत विज्ञान। डीआरडीओ के वर्तमान हेड कौन है? तो समीर कामत। डीआरडीओ के वर्तमान हेड है समीर कामत, जो है डीआरडीओ के वर्तमान हेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तमिलनाडु में होगा, तेलंगाना में होगा, कर्नाटक में होगा या आंध्र प्रदेश में होगा? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में यहाँ पे स्टेशन स्थापित हुआ है, ठीक है। अब देखना है भारत का ये दूसरा संचार स्टेशन स्थापित हुआ है, तो पहला कहाँ होगा? पहला जो है तमिलनाडु में है। पहला तमिलनाडु में है। दूसरा जो तेलंगाना के कौन सा जिला में है? कौन सा जिला? तो ये है विकाराबाद जिला में है, ठीक है। कौन सा जिला है? विकाराबाद में है। अब यहाँ देखना है कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन का उपयोग कहाँ करेंगे? तो यहाँ इसका उपयोग करेंगे नौसेना के लिए, इसमें किया जाएगा, ठीक है। नौसेना में ये कम आवाज़ में काम करता है। नौसेना में जहाज़ों या पनडुब्बी में हेल्प करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? मलेशिया में हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है, कुवैत में हुआ है या इटली में हुआ है? तो यहाँ हुआ है कुवैत में हुआ है। कुवैत सिटी, जो कुवैत की राजधानी है। इसमें इंडिया के पास कुल 8 मेडल आया है। कुल 8 मेडल आया है। 8 मेडल आया है, ठीक है। जिसमें एक गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। गोल्ड जीतने वाले हैं 3 आदमी मिलके जीते हैं गोल्ड। महेश्वरी, राइजा ढिल्लो और गनीमा सिक्खो तीनों गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? ऋषि सुनक है, जो बाइडन है, अब्दुल फतेह सीसी है या इमैनुअल मैक्रोन है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन है, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। वहाँ के PM अभी कौन है? तो ग्रेवियल है, ठीक है। और देखना है 2023 में कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये अब्दुल फतेह सीसी थे। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या है? तो थीम है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। इस स्वतंत्रता दिवस का थीम है। आशा करते ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। धन्यवाद।